सुपर क्राउडेड भिवानी चौक स्टैंड पर। और यहाँ मैं आपको क्यों लेकर आई हूँ? ऑब्वियसली कुछ खिलाने के लिए ही लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं आपको खिलाने के लिए लेकर आई हूँ सुपर फेमस लड्डू की दाल। मैंने सुना है इनकी दाल फ्राई इतनी फेमस है कि इनकी दाल फ्राई को खाने के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं आखिर क्या स्पेशल है ऐसा इनकी दाल में कि इनकी दाल को खाने के लिए लोग लंबी लाइनें लगाते हैं। चलें। आपकी दुकान कितनी पुरानी है और लड्डू के नाम से ही क्यों मशहूर है? ये हमारे बड़े भैया थे जी, उनके नाम से मशहूर है ये दुकान। और 60 साल पुरानी दुकान है। और बाहर से लोग आते हैं हमारे पास, काफ़ी दूर दूर से, पंजाब से, दिल्ली से। ऐसा क्या स्पेशल है आपकी दाल में? बस वो कुदरत की देन है जी, बड़ों का आशीर्वाद लगा लो या कुदरत की देन लगा लो। अच्छा, मैंने सुना है कि पी कार्ड में आपकी दुकान पर बड़ी लंबी लाइनें होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बस फेमस है जी, अपने हाथ में ही होता है जी। कि मतलब फिर भी कितनी लंबी लाइनें लगी होती है? लंबी लाइन तो नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लाइन तो नहीं। तो 15-20 आदमी खड़े होते हैं उसी टाइम। 2-2.5 घंटे का ही होता है जी। एक दिन झटका लगता है जो, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है कस्टमर। कोई ऐसा स्पेशल मसाला जो आप अपनी दाल में डालते हैं? नहीं, नॉर्मल ही मसाला होता है जी, जो लोग घरों में डालते हैं वही यूज़ करते हैं हम भी। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 60 साल पुरानी दुकान है जी। मैं दिल्ली से हूँ और जब भी मैं तो मार्केट जाता हूँ तो यहाँ पे खाना खाए जरूर जाता हूँ मैं। करीब बट टेस्ट है इनका अपना अलग, कहीं भी खा लो ऐसी टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। आप खा के देखो एक बार, पता चलेगा आपको, बहुत अच्छा है। और जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तब आता हूँ, मैडम को बोलता हूँ नाश्ता कम देना मेरे को, मैं लड्डू की दाल खाऊंगा जरूर वहाँ जाके। तो मैं जब भी आता हूँ तो हमेशा मैं इनकी दाल रोटी खा के जाता हूँ। नहीं, मैं तो दाल ही खाता हूँ। दाल सुना मैंने काफ़ी मशहूर है, मैं खाता हूँ 3 साल से, लेकिन बहुत बढ़िया है। मेरे को आते हुए यहाँ पे 20-25 साल हो गए हैं। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। मैं भी बहुत दूर से हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ इस टाइम खाने के लिए स्पेशल यहाँ पे। तो इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ लड्डू की फेमस दाल खाने के लिए। टेस्ट कर लेते हैं, आपको बताती हूँ कि क्यों इतनी फेमस है ये दाल। इसको खाने के बाद मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, छोटी दुकान लेकिन बहुत ऊंचा पकवान। वाकई में जितना सुनाया था इस दाल के बारे में कि लंबी लाइनें लगती हैं, लंबी लाइनों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वाकई में ये दाल बहुत ही स्वाद है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद। और अगर आप रोहतक आ रहे हैं और आप अपने लिए कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि लड्डू की दाल खाने के लिए आपको ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। घर बैठे मैंने आपको इतनी स्वाद का जायका तो आपको बता दिया, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत कुछ है खाने को। चलते हैं, अब देखते हैं अगला हमारी डेस्टिनेशन जो है वो कौन सी है। लंच करने के बाद अब थोड़ा मीठा तो बनता ही है, और आपको मीठा चखाने के लिए मैं आपको लेकर आई हूँ रोहतक के कलानौर की गलियों में। जी हाँ, ये गलियाँ शांत सही, पतली सही, लेकिन ये गलियाँ मशहूर बहुत हैं, क्योंकि कलानौर की इन्हीं गलियों में बनते हैं रसगुल्ले और गुलाब जामुन, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको बता दूं कि ये फेमस इतने हैं कि यहाँ आपको कोई बड़ी मिठाई की दुकान नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ कारखानों में ये बनते हैं जो पूरे हरियाणा और उसके बाद दिल्ली में भी सप्लाई होते हैं। तो चलिए चलते हैं, सीधा चखते हैं स्वाद इन देसी जायकों का। मैं यहाँ कलानौर की एक मिठाई की दुकान में आई हूँ। यहाँ की मिठाइयाँ यानी कि गुलाब जामुन और रसगुल्ले चखने से पहले चलिए थोड़ा सा इतिहास पता कर लेते हैं कि आखिर क्यों कलानौर की जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन है वो इतने मशहूर क्यों हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैडम ऐसे है कि दूध यहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ना, वो कहीं भी नहीं पहुँच सकता है। जो इस एरिया का दूध है वो कलानौर में ही रहता है। उसकी दूध की मात्रा ज़्यादा होने से यहाँ पे दुकानें ज़्यादा हैं, और जिससे रसगुल्ला और गुलाब जामुन ज़्यादा तैयार किया जाता है।
और ज़्यादा आइटम नहीं बिकती कुछ भी। और सारे यहाँ कुछ जैसे रेवाड़ी हो गया, झज्जर हो गया, नज़दीक के जो गांव हैं, शहर हैं, वहाँ सप्लाई किया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कलानौर में मैंने अभी आते हुए देखा है गलियों में कि कोई इतनी बड़ी दुकान नहीं है मिठाई की, लेकिन यहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं, तो यहाँ बड़ी मिठाइयों की दुकान भी तो खुल सकती है। नहीं, वो खुलने वाली नहीं, चलने वाली। इतनी भी बड़ी बनेगी, वो यहाँ के लोगों को सस्ती आइटम चाहिए। महंगी आइटम इतनी जो भी शोरूम जैसे को वो नहीं चलेंगे। कि यहाँ से होलसेल का ये जो यहाँ से इतनी सस्ती जाती है, तभी तो इतना प्रॉफिट कमा के वो बेचते हैं। अगर यहाँ पे महंगी होगी तो वो उनको कौन लेगा। मतलब अच्छा, जिन्हें सस्ती मिठाई खानी होती है, अच्छी मिठाई खानी होती है, इसीलिए वो लोग कलानौर आते हैं। बिल्कुल, अब हमें पता लग गया है कि कलानौर की मिठाइयाँ क्यों इतनी मशहूर है, क्योंकि यहाँ मिठाइयाँ सस्ती हैं, फ्रेश हैं, ताज़ी हैं, स्वाद वाली हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ की मिठाइयाँ खाते हैं। अब जब हम भी कलानौर आ ही गए हैं तो क्यों ना हम भी यहाँ की मिठाइयाँ यानी कि गुलाब जामुन और रसगुल्ले चखें। तो चलें। चलिए हम भी देखते हैं कलानौरी गुलाब जामुन का कमाल। बिल्कुल कि जैसा उन्होंने बोला, क्योंकि दूध जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, यहाँ से वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर सब कुछ बनता है। वाकई में वो जो फ्रेशनेस है इन गुलाब जामुनों में नज़र आ रही है। थोड़ा सा मीठा ज़्यादा है, लेकिन मीठा है तो मीठा तो होगा ही, बढ़िया है। नेक्स्ट टाइम आप कलानौर आए तो यहाँ के गुलाब जामुन और रसगुल्ले चखना ना भूलें।